ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 पे है, कह रहा है कि ABCDE एक समपंचभुज है। समपंचभुज कहने का अर्थ है कि 5 भुजाएं हैं और वो प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, 5 भुजा वाला है और प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका नाम देते हैं सबसे पहले ABCD और ये रह गया आपका E। पंचभुज के एंगल ए का समद्विभाजक भुजा BCD से बिंदु M पर मिलता है, यानी कि एंगल ए का जो समद्विभाजक है CD पर मिलता है बिंदु M पर, यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक है, उसका बिंदु का नाम क्या है, तो इस बिंदु का नाम है आपका M है। तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल AMC यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि ABCDE एक समपंचभुज है। समपंचभुज का प्रत्येक कोण बराबर, ठीक है, और प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है। ठीक है, तो और क्या है, तो यहाँ जो AM है ना, AM एंगल A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, तो एंगल AMC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ABCDE एक समपंचभुज है, समपंचभुज है। तो समपंचभुज है तो प्रत्येक कोण बराबर होगा और प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है। तो आपको यहाँ कोण से ही मतलब है। चलिए, तो प्रत्येक कोण बराबर हो जाएगा, यानी एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर एंगल E। पांचों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब अगर बात करें तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला क्लास 8 में पढ़े होंगे कि सम पंचभुज है ना, तो सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप, यानी कि जो एंगल ABCD जो दिया है ना, उस प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, उसका निकालने के लिए फॉर्मूला। तो एक्चुअल में फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, n-2 इंटू 180 और बटा में n। ठीक है, ये होता है n भुजा वाले, है ना, n भुजा वाले कोई पंचभुज होता है, सॉरी n भुजा वाला कोई सम चतुर्भुज होता, सम बहुभुज होता है, उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, n भुजा वाला कोई सम बहुभुज होता है, उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे n का मान आपका दिया है 5, यानी 5 भुजा वाला है ना, तो 5 - 2 इंटू 180 और बटा में फिर 5। समझ गए। चलिए, यहाँ इससे आप काट सकते हैं 5 को 180 से, कितना बार में कटेगा, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30। यहाँ घटेगा 3 और गुना 36, यानी आ जाएगा यहाँ से 108 डिग्री प्रत्येक कोण होगा। यानी कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर एंगल E बराबर 108 डिग्री। समझ गए। अब देखिए, जबकि AM जो है एंगल A का समद्विभाजक है ना, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि AM एंगल A का समद्विभाजक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि AM एंगल A का समद्विभाजक है, एंगल A का समद्विभाजक है, यानी कि उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो यहाँ से लिख सकते हैं ना आप एंगल MAB। यहाँ देखिए MAB यानी ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा ना, तो ये MAB बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A का आधा होगा ना। चलिए, तो एंगल MAB बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 108। चलिए, इसको इससे काट दीजिए, 54 बार में कटेगा, यानी इसका मान आ गया यहाँ से 54 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, उस चतुर्भुज का नाम क्या हो रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं, चतुर्भुज ABCM में देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है ना, तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा, तो 360 होगा। तो एंगल उसमें है एक MAB, फिर एंगल है एक B, फिर एक एंगल है एक C
और फिर एक एंगल है AMC। अब इन चारों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। क्यों होगा, तो चतुर्भुज के, आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए MAB जो है निकाले हैं 54, ठीक है, प्लस एंगल B है आपका 108, है ना, और एंगल C भी 108 ही है। और आपको ये तो निकालना था ना, साबित करना था AMC बराबर 90 लाना था। ठीक है, तो यहाँ 360 इन तीनों को जोड़ दीजिए और उधर ले जाके घटा दीजिए, तो तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 270 प्लस एंगल AMC बराबर 360, ये ले जाकर उधर घटा देंगे ना, तो एंगल AMC बराबर आ जाएगा 360 माइनस 270, तो घटाइएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा ना 90 डिग्री। तो ये आपका साबित हो गया कि एंगल AMC बराबर इतना, ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 31 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं पर क्रमशः लंब हो तो साबित करें कि कोण जो है या तो बराबर होंगे या समपूरक होंगे। इसके लिए दो चित्र लिए हैं, ये बराबर के लिए लिए हैं और ये समपूरक के लिए लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है कि यहाँ दो कोण दिख रहे हैं, एक कोण यहाँ B है और एक कोण E है, यानी कि एक कोण है ABC, है ना, दिख रहा है ना, ABC और दूसरा है FED, है ना। दो कोण कौन कौन है, तो एंगल ABC तथा, कह रहा ना, ABC तथा एंगल FED दिए गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों कोणों में क्या दिखाया जा रहा है, तो यहाँ जो है ना, ये वाला यहाँ EF जो है ना, EF लंब है किस पर, तो AB पर, समझ रहे ना, EF लंब है AB पर। इस फिगर में भी देखिए EF लंब है AB पर और यहाँ भी देखिए EF लंब है AB पर। ठीक, दूसरा चीज, तो दूसरा आपका दिया है कि यहाँ ये लंब है ना, यहाँ पे ED लंब है BC पर, ED लंब है BC पर, देख रहे हैं ना। चलिए अब देखिए यहाँ से देखने को क्या मिलता है कि इस एंगल में इस वाले एंगल की एक भुजा इस पे लंब है और इस वाले एंगल की ये भुजा इस भुजा पे लंब है, दिख रहा है ना। चलिए, तो ये दो चीज हो रही है, तो सिद्ध करना है कि वो जो दिए गए कोण है, सिद्ध करना है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि दो जो दिए गए कोण है, यानी कि ये जो एंगल ABC और प्लस एंगल FED बराबर 180 डिग्री होगा। ये किसके लिए है, तो ये चित्र 2 के लिए है। ठीक है, ये चित्र 2 के लिए है। ठीक, यहाँ एंगल ABC और एंगल FED इन दोनों का योग 180 है, किसके लिए, चित्र 2 के लिए। और चित्र 1 के लिए क्या है, तो एंगल कोण बराबर भी तो कर रहा है ना, तो एंगल ABC बराबर एंगल FED ये दिखाना है। ये किसके लिए, तो ये चित्र 1 के लिए लिए है। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को साबित करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं प्रमाण देखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग चित्र 1 के लिए देख लेते हैं, फिर चित्र 2 के लिए देखा जाएगा। 1 में देखिए, पहला चीज की एंगल यहाँ जो आपका BFO बराबर, ये देखिए BFO बराबर एंगल क्या लिख सकते हैं, तो एंगल हो जाएगा EDO, क्योंकि दोनों 90-90 है, प्रत्येक 90 है, इसलिए दोनों बराबर होगा, क्योंकि लंब है ना ये, इसलिए 90-90 होगा। दूसरा एंगल BOF बराबर एंगल EOD, देख लीजिए BOF यानी ये और EOD यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा। अब दोनों को जोड़ देते हैं, यानी एंगल हो जाएगा BFO, है ना, लिख देते हैं जोड़ने पर, तो एंगल BFO प्लस एंगल BOF बराबर उसी तरह एंगल EDO और प्लस एंगल EOD। ठीक है, अब देखिए एंगल BFO मतलब ये वाला, है ना, अब BOF मतलब ये वाला। अच्छा, ये दोनों का योग क्या होगा, तो 180 में से अगर इस कोण को घटा ले तो ये दोनों का योग हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों का तो योग 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों का योग क्या लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री
माइनस का एंगल ए, है ना। आप एफ बी ओ लिखिए या ए बी सी लिखिए, एक ही बात होगा। तो हम लोग पहले वही लिख देते हैं जो त्रिभुज में है उसका नाम दे देते हैं पहले। तो यहाँ देते हैं एंगल एफ बी ओ, समझ रहे हैं, इस त्रिभुज के लिए, समझ रहे हैं ना। इन दोनों का योग क्या होगा, तो 180 माइनस इतना एंगल हो जाएगा। उसी तरह इधर भी चलिएगा इस त्रिभुज के लिए, तो इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, तो 180 माइनस ये वाला एंगल हो जाएगा ना। तो ये वाला एंगल कौन सा है, तो एंगल क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस कौन सा एंगल, तो एंगल ओ ई डी, समझ रहे हैं ना। ये वाला एंगल 180 में 180 हटा दीजिए और माइनस माइनस भी हट जाएगा, यानी एंगल एफ बी ओ के जगह जो है यहाँ जो एफ बी ओ लेके चल रहे हैं, यहाँ एफ बी ओ लिखिए या ए बी सी लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही कोण के लिए बात हो रहा है ना, ए बी सी। उसी तरह से अगर हम लोग ओ ई डी को यहाँ ओ ई डी को हम लोग एफ ई डी लिखे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंगल सेम ही है, एफ ई डी। तो ये चित्र एक के लिए ये आपका क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। चलिए अब चित्र दो के लिए हम लोग देखते हैं इसके बाद। तो चित्र दो में देखिए पहला चीज कि यहाँ ये लंब है, तो ये दोनों 90-90 होंगे ना, तो कौन कौन सा, तो एंगल बी एफ ई, देख लीजिए बी एफ ई बराबर एंगल बी डी ई बराबर 90 डिग्री, या लिख सकते थे प्रत्येक 90। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों लंब है ना, यहाँ लंब है, लिख देते हैं ई एफ लंब है ए बी पर, ई एफ लंब है ए बी पर, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आपका यहाँ पे देखिए क्या है, तो ई डी लंब है, ई डी लंब है, सॉरी ई डी लंब है, ई डी लंब है बी सी पर, ठीक है, ई डी लंब है बी सी पर। तो दोनों 90-90 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना, इसमें कौन कौन सा एंगल है, तो एंगल है ए बी सी, है ना, प्लस ये ए बी सी लिखिए हैं, या फिर आप एफ बी डी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। दोनों का मतलब एक ही है, तो हम चतुर्भुज में लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग उसी के अंदर का कोण लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में नाम बदल दिया जाएगा एफ बी डी। तो इसको लिखते हैं एंगल एफ बी डी प्लस एफ बी डी हो गया, प्लस एंगल बी एफ ई, है ना, बी एफ ई। तो देखिए बी एफ ई ये वाला एंगल हो गया, प्लस एंगल एफ ई डी, देखिए एफ ई डी, ठीक, प्लस एंगल दूसरा कौन सा होगा, तो बी डी ई, बी डी ई ये वाला, ठीक है। अब चारों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए एफ बी डी की बात करेंगे, एफ बी डी को, तो उसको ए बी सी भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात होगा। इसको लिख दीजिए ए बी सी, एंगल ए बी सी, प्लस बी एफ ई की बात करेंगे, तो बी एफ ई का मान 90 है, तो इसको 90 यहाँ रख देते हैं। चलिए प्लस एंगल एफ ई डी, ये तो रखना ही है, एंगल एफ ई डी, ठीक है, और प्लस यहाँ एंगल बी डी ई है, तो बी डी ई कितना है, 90 है, और बराबर में 360, ये 90-90 जोड़ दीजिए तो 180 हो जाएगा। तो बच जाएगा एंगल ए बी सी और प्लस एंगल एफ ई डी, ये दोनों 90-90 180 जाकर 360 में घटेगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। तो ये चित्र 2 के लिए था, ये वाला आपका साबित हो गया, ये इसके पहले साबित कर दिए थे, दोनों साबित हो गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सबको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बगल के चित्र में देखना है x का वैल्यू क्या होगा। तो पहला देखिए बहुत ही सरल है, तीनों का योग आपका लिए शॉर्ट है, इसको शॉर्ट में ही बता देते हैं, 4x प्लस 5x और प्लस 3x, तीनों का योग 180 डिग्री होगा ना। तो कितना हो रहा है, तो 5 और 4 9 9 3 12x बराबर 180, इसको ले जाएंगे भाग में ना, तो 180 और बट्टा में 12, तो 12 एकम 12 आएगा, 6 12 पंजे 60, x बराबर 15 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है कि उक्त चित्र में, यानी ये जो चित्र दिया इसी में कह रहा है एंगल क्यू ओ आर,
देखिए कौन सा है, QOR ये दिया है, और POS ये वाला दिया है। तो हमें क्या निकालना है, ROS निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीनों का योग तो 180 डिग्री होगा ना, QOR प्लस एंगल POS और प्लस एंगल ROS, जो तीनों एंगल है तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो दो का तो मान दे ही दिया है, इसका दिया है 45 और इसका दिया है 60। ठीक है, और बराबर में रख देना है 180 डिग्री प्लस ROS है ना वहाँ। चलिए वहाँ पे ROS दे देते हैं, प्लस एंगल ROS बराबर में 180। चलिए ये दोनों को जोड़िएगा तो ये दोनों तो मिलके हो जाएगा 105 और प्लस एंगल ROS बराबर में 180। इसको ले जाके उधर घटा दीजिए तो ROS बराबर कितना आ जाएगा, 75 डिग्री ना। चलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 3 नंबर में कह रहा है बगल के चित्र में y का मान निकले। तो पहले देखिए x और ये 120 मिलके 180 डिग्री हो जाएगा ना, 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। x का मान निकल जाएगा यहाँ से 60, और जब x 60 आ गया तो x और y का भी तो योग 180 होगा ना, 180 होगा। ये भी रैखिक युग्म से, तो x का मान 60 दिया है तो y का निकल नहीं जाएगा आपका, तो इसको ले जाकर उधर घटा देंगे, यानी y बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। समझ गए, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि बगल के चित्र में x का वह कौन सा मान होगा जिसके लिए POQ क्या हो जाएगा, सरल रेखा, यानी सरल रेखा यानी ऐसे हो जाए, इस तरह से एक सीधी रेखा बन जाए। तो कब होगा, जब इन दोनों का योग में 180 आएगा तभी ना। तो आप लिख दीजिए शॉर्ट में, इसको तो बनाना ऑब्जेक्टिव तो है ही। 7x प्लस 80, एक ये कोण और दूसरा कोण है आपका 3x बराबर 180 डिग्री होगा ना रैखिक युग्म से। आप चाहे तो यहाँ पे पूरा नाम लिख सकते हैं, कौन कौन से, तो एंगल QOR प्लस एंगल POR बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ दीजिए, 7 3 10x और 180 में से 180 जाके घट जाएगा ना, 180 में से 80 तो ये आपका आ जाएगा 100। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। समझ गए ना, ये जाके 10 भाग कर जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि QOR की माप निकालने, QOR यानी ये दोनों कोण मिलके, है ना। पहला चीज कि तीनों योग जो कोण बने हैं उनका योग 180 डिग्री तो होगा ही। तो आप चाहे नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है उतना लिखेंगे भी नहीं तो भी चलेगा। QOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROP, ये तीनों मिलके 180 होगा ना। तो जब तीनों 180 का तो कौन कौन से कोण है, तो ये है 3x माइनस 3 और ये है आपका x माइनस 17 और तीसरा है आपका x, और सब मिला के क्या हो जाएगा 180। चलिए 3x और एक 4x हो जाएगा ना, और एक 5x और ये देखिए 17 3 माइनस का 20, उधर जाकर ये इसको जोड़ देंगे ना, तो ये जाकर जुड़ जाएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 200 ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको जाके भाग करेंगे तो आ जाएगा 200 में आप 5 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, x का मान तो आ गया 40। अब देखिए ये जो कोण है हमें निकालना है एंगल QOR, है ना, QOR यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी QOR का वैल्यू होगा 3x माइनस 3 और प्लस में x माइनस 17 यानी 4x माइनस 20, ये ना होगा। तो हो जाएगा 4 गुना x की जगह है आपका 40 और माइनस का 20, 4 चौका 16, 160 में से 20 घटा दीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 140 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बगल के चित्र में x का मान निकालना 6 नंबर में। तो देखिए पहला चीज क्या होगा कि ये 5x है तो ये भी 5x होगा, क्यों होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से। ये 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा, और ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। तो सबका योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 4x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 4x है, फिर 5x है ना, और फिर 3x है, ये सब मिला के 360 डिग्री। देख रहे हैं ना, 4 5 3 4 5 3। ठीक है, तो जोड़ दीजिए 5 4 9 3 12 12 और ये भी कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 5 4 9 3 12 12 12 24 हो जाएगा। 24x बराबर 360, यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा 360 और बट्टा में 24। काट दीजिए, काटने पे आ जाएगा आपका 15 बार में कट जाना चाहिए, 15 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बगल के चित्र में दिया है कि ये OR जो है ना ये ST के समांतर है। तो सबसे पहले इसमें पता है क्या करिए, ये PR जो है इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, इसको आगे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, आगे थोड़ा और
बढ़ा लेते हैं इस रेखा को, ठीक है। ये इस तरह से कुछ सीधी रेखा को इसको बढ़ा लेते हैं इस तरह से, है ना। आगे तक हम लोग इसको बढ़ा लेते हैं, ये आगे बढ़ गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इसका कुछ नाम दीजिए। यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, कौन सा नाम नहीं है, चलिए इसका नाम ए दे देते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ एस आर, ये आर है ना आपका, एस आर ए बराबर, यहाँ से इन दोनों का योग 180 होगा ना, समांतर ही ना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल आपका कौन कौन सा है, तो एंगल दिया है टी एस आर दिया है, और प्लस एंगल दूसरा हो जाएगा एस आर ए बराबर 180 डिग्री। एक ही तरफ के अंतःकोण, एक ही तरफ के अंतःकोण होंगे, है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का अंतःकोण है। अब देखिए इसका वैल्यू तो 140 है, 140 दिया है ना, और एंगल एस आर ए की बात करेंगे तो ये 180 में से जाके घट जाएगा तो आ जाएगा ना, तो एस आर ए बराबर आ जाएगा यहाँ से 40 डिग्री। अब ये 40 हो गया तो यहाँ वाला भी कोण 40 होगा ना, इसके अपोजिट एंगल है, शीर्षा भी कोण से हो जाएगा। एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल एस आर ए बराबर 40 डिग्री। कैसा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू के बराबर, बाह्य कोण से। देख लीजिए बाह्य कोण से ये होगा, दो अंतःकोण के अभिमुख दो अंतःकोण के योग के बराबर होगा ना, यानी कि इसका योग इसके बराबर होगा। चलिए तो ये तो दिया ही है यहाँ पे 40 डिग्री, और ये आपको निकालना है, ठीक, पी क्यू आर निकालना है, और ये आपका दिया है 105, तो ये जाके 40 उसमें घटा दीजिए, यानी पी क्यू आर बराबर यहाँ से आ जाएगा 40 घट जाएगा तो 65 डिग्री ना। चलिए यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो नंबर 8 देखिए, यहाँ पे ये फिगर दिया गया, इसमें एक्स वाई जेड का मान निकलना। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है इसमें ए ओ डी है, प्लस एंगल डी ओ ई है, और प्लस एंगल सी ओ बी है, तीनों मिलके जो है 180 डिग्री होगा ना, ये और ये, तो ये है 2y, ये तो आपका लंब दिखा रहा है 90 है, और ये आपका है 4y, ठीक है, बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 6y, और ये 90 जाके उधर घटा दिए तो आ जाएगा 90, यानी y बराबर यहाँ से आ जाएगा 15। यहीं से आपको आंसर पता चल रहा है कि आपका ए नंबर हो जाएगा, y का मान 15, क्योंकि बाकी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी भी कोण निकाल के देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जेड की। ये जेड जो है, जेड जो होगा ये 2y के बराबर होगा, देख रहे हैं ना, ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ ई बराबर एंगल ए ओ डी, शीर्षाभिमुख कोण से, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जेड आ जाएगा, तो जेड बराबर हो जाएगा 2 इंटू वाई का मान है आपका 15, तो यानी जेड बराबर आ जाएगा 30, ठीक, ये जेड आ गया। अब देखिए यहाँ जो है एंगल ए ओ ई और प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों मिला के जो है ना 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। तो ए ओ ई तो है आपका x और ये है आपका z, तो z का वैल्यू यहाँ पे कितना निकालना है 30 ना, ये जाके उधर घटा देंगे 180 में से, तो x बराबर आ जाएगा आपका 150, तो x बराबर 150, y बराबर 15 और z बराबर 30, तो यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये नीचे वाले, ये रेखा के नीचे तीनों कोणों का योग 180 लिखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ y का यूज हुआ है ना। चलिए तो तीनों का योग 180 लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका 2y प्लस 30, है ना, और तीसरा है आपका y बराबर 180, ठीक है। तो ये 3y और ये प्लस 30 बराबर 180, इसको ले जाएंगे घटा देंगे तो 3y बराबर आ जाएगा 150, यानी y बराबर आ जाएगा यहाँ से, ये भाग में जाएगा ना, तो 150 और बटा में 3 यानी 50, y का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब y का मान यहाँ से 50 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है x जो है किसके बराबर है, तो x आपका किसके बराबर है, तो 2y के बराबर है, यानी x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 50, है ना, 50 है ना है y का मान। चलिए तो यानी x बराबर आ जाएगा 100, ठीक, x का मान 100 आ गया, y का मान 50 आ गया। अब बचा z का मान, तो 5z और प्लस x बराबर क्या है 180 डिग्री, है ना, रैखिक युग्म से। देख लीजिए इसका और इसका योग, तो 5z वैसे ही रखिए, इसका तो वैल्यू दिया है 100, है ना, x का वैल्यू यहाँ 100 है। अब देखिए x को ले जाकर उधर, यानी 100 को ले जाकर उधर घटाइएगा, यहाँ से 5z बराबर आ जाएगा 80, है ना, ये जाके भाग करेगा, तो 180 में जब, सॉरी 80 में जब, सिर्फ 80 है ना, 80 में जब 5 से भाग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना आपका 16, यानी जेड का मान कितना आ जाएगा 16, तो जेड का मान 16, वाई का मान 50 और एक्स का मान 100, ये आपका सी नंबर हो जाएगा।
10 नंबर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एल समांतर है, शॉर्ट में आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका 30 है और ये 20 है तो 50 होगा, तो यहाँ वाला कोण कितना होगा, तो यहाँ वाला कोण हो जाएगा आपका 130, ठीक है। तो ये 130 तो यहाँ भी 130 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 130 तो x और ये 130 मिलके 180 होगा, है ना। एक ही तरफ के अंतः कोण है, एक ही तरफ के अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो 180 में से 130 को घटा देंगे तो आपका 50 डिग्री आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा 50। ये आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है बगल के चित्र में ए बी जो है ना सी डी के समांतर है, तो हमें क्या निकालना है, एफ सी ई यानी ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ जो है एंगल हम लोग बात करें डी ई एफ की, तो बराबर हो जाएगा एंगल बी, अच्छा इसका कुछ नाम देना होगा, आप दे दीजिए पी, बी पी ई के संगत कोण से ना, संगत कोण के युग्म है, बराबर होगा क्योंकि समांतर है ना, ये ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से एंगल डी ई एफ बराबर आ जाएगा एंगल डी ई एफ, तो बी पी ई के बराबर, तो बी पी ई कितना है 80 है, तो ये भी 80 हो जाएगा ना। चलिए 80 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कोण जब 80 आ गया तो ये एक बाह्य कोण होगा ना इस त्रिभुज के लिए, तो एंगल एफ क्या निकालना है आपको, एफ सी ई यानी ये वाला कोण एफ सी ई प्लस एंगल ई एफ सी बराबर एंगल डी ई एफ। ये कैसे होगा, तो बाह्य कोण से ऐसे हो सकता है, ठीक है। बाह्य कोण है ना, ये बाह्य कोण होगा अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये तो आपको निकालना है, एफ सी ई आपको निकालना है। और ई एफ सी का मान जो है देखिए, ई एफ सी का मान जो है यहाँ 50 है, ठीक है। और बराबर में डी ई एफ का आया है 80 है ना, तो ये ले जाकर उधर घटा दीजिए, 80 में से घटा देंगे तो बी सी एफ ई सी बराबर आ जाएगा, एफ सी ई बराबर आ जाएगा 80 माइनस 50, यहाँ से आपका घट जाएगा 30 डिग्री, यही ना निकालना था। चलिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर